स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूं रिएक्ट की एक और वीडियो के साथ जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई यूज इफेक्ट हुक के बारे में। यूज इफेक्ट हुक बहुत ही बेहतरीन हुक कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि भाई ये चीज यूज करने से हमारे रिएक्ट की कोड की परफॉर्मेंस से कह सकते हो हमारे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और बहुत अच्छी तरीके से हमारे कोड एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा करना जरूरी होती है। अब ऐसा नहीं कि हम यूज इफेक्ट का यूज नहीं करेंगे तो चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी एग्जीक्यूट, बट थोड़ा सा परफॉर्मेंस में पड़ता है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। जितना भी डाउट है यूज इफेक्ट के बारे में सारे क्लियर कर दूंगा। कहां कहां इसे यूज करना चाहिए, कहां कहां ये किस तरीके से यूज होगा, इस छोटी सी वीडियो में सारी चीज आपको क्लियर होने वाली है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। प्रोजेक्ट यही है जिस प्रोजेक्ट में हमने पिछली वीडियो बनाई है। वही वाला प्रोजेक्ट है जहां पे मैंने आपको डेटा वगैरह फॉर्म का दिखाया था, जहां पे हम मेनली किस पे काम कर रहे थे, आई थिंक अबाउट पे। तो ये हमने डेटा बनाया था फॉर्म, तो जहां से डेटा को आप एक रेडी कर रहे थे डेटाबेस में भेजने के लिए। हमें उससे काम नहीं, हम जाते सिंपली से डिटेल में। अभी डिटेल पेज हमारा खाली है क्योंकि प्रोजेक्ट में हमने राउटिंग कर रखी, तो अच्छा है यहीं पे हम सारी चीजें सीख लेते हैं। मैं चला जाता हूं डिटेल पे। अब मैं यहाँ पे आपको यूज इफेक्ट को सिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यूज इफेक्ट पूरी तरीके से टोटली डिपेंड करता है हमारे कंपोनेंट की लाइफ साइकिल के ऊपर। अब भाई कंपोनेंट की लाइफ साइकिल क्या है, तो मैं सिंपल से आपको एक एग्जांपल देता हूं। चाहे आपने सी प्लस पढ़ा हो, सी प्लस प्लस पढ़ा हो या जेएस पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, फंक्शन तो सभी में होते हैं। देखिए होता क्या है कि यूज इफेक्ट जो है, सिंपल से कहने का मतलब ये है कि कंपोनेंट लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। उसका मतलब ये है कि सपोज जैसे मेरी वेबसाइट खुली, तो वेबसाइट ओपन होते ही क्या होता है, सिंपल सी चीज है, हमारे फंक्शन रन करते हैं। और हमारे फंक्शन रन कब करते हैं, जब हम उसे कॉल करते हैं। सिंपल सी चीज है। अब रिएक्ट में फंक्शन कॉल होता है किसके थ्रू, डायरेक्टली फंक्शन कॉलिंग के थ्रू भी होता है और दूसरा कंपोनेंट्स को कॉल करने के साथ साथ ही होता है। अभी दोनों चीज होती है। तो होता क्या है कि भाई देखो, हम जब कंपोनेंट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो देखिए होती क्या है, तीन फेजेस होते हैं कंपोनेंट, सॉरी चार फेजेस होते हैं कंपोनेंट लाइफ साइकिल के। सबसे पहला फेज क्या होता है वो समझो। सबसे पहला फेज होता है इनिशियलाइज होना। इनिशियलाइज का मतलब क्या है, जैसे सपोज सिंपल सी चीज, इनिशियलाइज का मतलब क्या है, जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि एक फंक्शन को इनिशियलाइज कर रहा हूं इसके अंदर, सिंपल से समझना है ना। जैसे फंक्शन मैंने बनाया शो नाम का, एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूं। ये मैंने एक फंक्शन को क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। भाई सिंपल सी चीज है, डिक्लेयर किया सॉरी, और इनिशियलाइज कर देते हैं। सपोज मैं कुछ भी इसके अंदर कोशिश करता हूं लिखने की, और एक काम करता हूं कि मैं इसको इनिशियलाइज करता हूं किसके थ्रू, यूज स्टेट के थ्रू, ताकि आपको यूज इफेक्ट भी अच्छे से समझ में आए। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूं, इंपोर्ट यहां पे दोनों हुक एक साथ कर लेता हूं, यूज स्टेट और कॉमा लगा के यूज इफेक्ट। ठीक है, मैंने दोनों हुक एक साथ कर लिए। अब देखिए आपको सबसे पहले तो समझना होगा कंपोनेंट की लाइफ साइकिल। देखिए कंपोनेंट की लाइफ साइकिल क्या है, सपोज मैंने यूज स्टेट का यूज करते हुए एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, कह सकते हो एक स्टेट बनाई जिसका नाम है, सपोज मैंने रख दिया st। ठीक है, और मैं उसको सेट कर देता हूं, सेट st, और यहां पे सिंपली से यूज स्टेट। मैंने क्या करा कि एक यहां पे यूज स्टेट बनाया जो स्टार्टिंग में भी क्या है, सपोज कर लो मैंने उसमें खाली स्ट्रिंग पास कर दी। अब मैं क्या करने वाला हूं कि भाई जब कोई इस फंक्शन को कॉल करे, किस फंक्शन को, शो को कॉल करे, तो क्या होना चाहिए कि ये फंक्शन, अभी देखो ध्यान से देखना है। अभी मैं क्या करता हूं, स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट दिखाता हूं। ठीक है, तो अभी st क्या है, फिर से वही चीज जो मैंने प्रीवियस वीडियो, अभी st क्या है, खाली है। अभी क्या है, st खाली है। मैं क्या चाहता हूं कि एक जैसे ही मैं देखो सिंपल सी बटन का एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छा रहे। मैंने यहाँ पे एक बटन का एग्जांपल लिया और br यूज कर लेता हूं ताकि नीचे वाले नेक्स्ट लाइन में। अब देखिए मैं क्या करता हूं कि मैं जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा, ध्यान से समझना, तब आपको यूज इफेक्ट अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने क्या किया, क्लिक किया, मैंने कहा कि जैसे कोई क्लिक करे शो फंक्शन। अब आपको पता है कि रिएक्ट में फंक्शन जो कॉल होता है वैसे आर्गुमेंट कॉल होता है। ठीक है भाई, अब जो फंक्शन शो है, अब मैं क्या करना चाहता हूं कि जैसे ही कोई इस पर क्लिक करे, ध्यान से समझना, तो मैंने क्या करा कि जो सेट st की वैल्यू है, सपोज अभी स्ट्रिंग है तो हमें कुछ करना है, तो अभी हमने क्या करा, सेट st की वैल्यू लिख देता हूं, मतलब कोई क्लिक करे तो आई एम कॉल्ड, मतलब मेरे को किसी ने कॉल कर लिया। अब देखिए ध्यान से समझना, अभी स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। ठीक है, अभी बटन जो मैंने बनाई है, ध्यान से समझना, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए क्या लिखा है, आई एम कॉल्ड। थोड़ा सा जूम इन कर लूं ताकि आपको समझे। देखिए क्या लिखा है, आई एम कॉल्ड। अब इसका मतलब यह है कि देखो पहले क्या था, खाली था, बाद में क्या हुआ, वो
जैसे ही किसी फंक्शन को कॉल किया उस स्पेस को उसने क्या किया, फुलफिल कर दिया। मैंने ये चीज बहुत अच्छे से डीप बताई है यूज स्टेट की वीडियो में, उसको चाहे तो आप देख सकते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है उसको समझते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में यूज, क्योंकि देखिए रिएक्ट में एवरीथिंग डिपेंड ऑन द स्टेट, स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। जब मैंने स्टेट को इनिशियलाइज किया, यानी कि एक st नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया यूज स्टेट के थ्रू, तो मैंने क्या कहा कि जब ये मेरी सबसे पहला फेज था, मैंने क्या कहा, कंपोनेंट की लाइफ साइकिल 4 फेजेस में होती है। तो पहला फेज कौन सा है, किसी भी स्टेट को इनिशियलाइज करना। दूसरा फेज क्या था, जैसे ही मैंने, दूसरा फेज क्या होता है, माउंटिंग होना। माउंटिंग मतलब क्या होता है वो समझना। मैंने एक फंक्शन बनाया बटन ऑन क्लिक, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, यानी कि क्लिक करते ही क्या होता है, कंपोनेंट कह सकते हो फंक्शन कॉल होगा, और उस कॉल होते समय की सिचुएशन को कहते हैं माउंटिंग होना। क्या कहते हैं, माउंटिंग। कितनी चीजें हुई, पहला मैंने एक स्टेट से क्या किया, वेरिएबल इनिशियलाइज किया। दूसरा, अगर मैं बटन पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, देखिए फिर से बताता हूं, मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं। जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करता हूं, इस क्लिक करने वाली सिचुएशन को कहते हैं माउंटिंग। फिर इसके अंदर तीसरी चीज होती है जिसको कहते हैं अपडेटेशन। मतलब आप किसी चीज पर कोई भी इवेंट चला के कुछ भी टास्क परफॉर्म करके आप करना क्या चाहते हो, यानी कि क्या अपडेट करना चाहते हो, चाहे वो कंपोनेंट हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे स्टेट हो, चाहे आप एपीआई कॉल करना चाहते हो, कुछ भी काम, कहीं से डेटा लेके आना चाहते हो, कुछ भी काम आप करना चाहते हो, तो उस फेज को कहते हैं अपडेटेशन की फेज। तो भाई आपने कहा कि मुझे कंपोनेंट रेंडर नहीं करना, मुझे बस स्टेट की वैल्यू को चेंज कर देना है, तो पहले खाली थी, बाद में उसमें कुछ वैल्यू फिल कर दी, तो ये जो फेज होता है इसको कहते हैं अपडेटेशन। और चौथा फेज क्या होता है, उस चीज को जैसे ही अपडेट हुआ और स्क्रीन के ऊपर उसने आउटपुट को रिफ्लेक्ट किया। मतलब देखिए अभी क्या है, खाली है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये जो आंसर आया, ये 3 से 4 फेजेस में आंसर आया। पहला फेज तो इनिशियलाइज था जिसमें कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे ही मैंने क्लिक किया माउंट हुआ, माउंट होने के बाद उसने अपना काम किया, अपडेट किया, और अपडेट होने के बाद अनमाउंट हुआ, यानी कि वो चीज क्लोज हो गई। तो 4 फेजेस में कंपोनेंट की लाइफ साइकिल है। अभी जो कंपोनेंट की लाइफ साइकिल, देखिए अभी भी चीजें चल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट होता क्या है कि हम कोशिश ये करते हैं, ध्यान रखना, हम कोशिश ये करते हैं कि हम इन कोडों को यूज इफेक्ट के अंदर लिखें। मतलब जहां पे आपको छोटे से भी, माइनर से भी कुछ ऐसी चीज करनी है जहां पे कुछ चेंजेस रिफ्लेक्ट करना है, तो आप कोशिश ये करें कि उस कोड को यूज इफेक्ट के अंदर लिखने की कोशिश करें। अब आता हूं मैं यूज इफेक्ट। आई होप आपको कंपोनेंट की लाइफ साइकिल तो समझ में आ गई होगी, तो अब आपको यूज इफेक्ट भी अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने लिया यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट हुक जो है ना, सिंपली से मैं कहूं 2 चीजें अपने अंदर पास करवाता है। पहला कॉल बैक फंक्शन, दूसरा डिपेंडेंसी। अब कॉल बैक फंक्शन क्या है, कॉल बैक फंक्शन का मतलब सिंपली से ये है कि एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आप अपने सारे काम लिख दो जो जो इस पर्टिकुलरली पेज पर चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने वाले, या कुछ भी इवेंट चलने वाला है, या कुछ भी चीज, या कंपोनेंट रेंडर होने वाला, एपीआई कॉल होने वाली, कुछ भी चीज होने वाली है, सिंपल इसे आप उस कोड को कहां पे लिख दो, यूज इफेक्ट हुक के अंदर। कैसे लिखोगे वो देखते हैं। भाई ये हुक है, हुक हमने बनाया। अब यहां पे हम एज अ कॉल बैक फंक्शन यहां पे पास करेंगे। मैंने एक कॉल बैक फंक्शन पास किया। अब कॉल बैक फंक्शन क्या होता है आपको ये पता ही है कि किसी मेथड के अंदर जब हम किसी फंक्शन को पास करते हैं तो कॉल बैक फंक्शन होता है, नॉर्मल सी डेफिनेशन है। देन ये क्या है, कॉल बैक फंक्शन है भाई। अब मैंने क्या कहा कि मैंने एक इफेक्ट हुक लिया और उस हुक के अंदर मैंने नॉर्मली से कॉल बैक फंक्शन पास किया। अब मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि जो कॉल बैक फंक्शन है उसके अंदर वो अपने सारे कोड को लिख दो जिस कोड को आपको इसके बाद रन कराना है। सिंपल से समझना, कोड को रन कराना है। अब क्या होगा, सपोज जैसे कि मुझे यहां पे किसको रन कराना है, यहां पे सिंपल से किसको रन कराना है, एसटी को रन कराना है, सॉरी शो को रन कराना है। अब क्या करते हैं कि देखो अभी तो सिर्फ मैंने यहां पे यूज इफेक्ट हुक लिखा और एक पहला ही आर्गुमेंट पास किया। देखना 3 आर्गुमेंट पास होते हैं, ध्यान से समझना। यूज इफेक्ट हुक में 3 तरीके से, 3 तरीके से आर्गुमेंट पास करते हैं, उसको आप समझना, ठीक है। फिर हम इस प्रैक्टिकल को आगे बढ़ा देते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, अगर आपने कुछ भी यूज इफेक्ट के अंदर पास नहीं किया, सिर्फ नॉर्मल एक कॉल बैक फंक्शन पास किया, तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि जब आप, ध्यान से समझना, जब आप इस पूरे के पूरे कोड में कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस करेंगे, यानी कि आप कुछ भी, मतलब आप सपोज मान लो कि आपने अभी एक स्टेट बनाई, आप ऐसी 5 स्टेट बना दो, 5 फंक्शन कॉल कर लो अलग अलग तरीके से, 10 से 20 काम कर लो,
यूज इफेक्ट हुक ये कहता है कि अगर आपने उसके अंदर डिपेंडेंसी पास नहीं करी है, अब डिपेंडेंसी का मतलब अभी आपको समझ में आएगा जब मैं पास करूं, अगर आपने डिपेंडेंसी पास नहीं करी है तो होगा क्या कि सारी की सारी स्टेट क्या होंगी, री-रेंडर होंगी। क्या होंगी, री-रेंडर, मतलब दोबारा से वो क्या होंगी, अपने आप को एक तरीके से कह सकते हो कि दोबारा से अपने आप को चला देंगी जितनी भी स्टेट होंगी। देखिए यूज इफेक्ट टोटली डिपेंड करता है यूज स्टेट के ऊपर, ठीक है भाई। देखो अगर 10 स्टेट आपने बनाई है और अगर आपने यूज इफेक्ट एक हुक लिया है, ठीक है, और उसके अंदर आपने कोई डिपेंडेंसी पास नहीं की है, तो अगर आप एक सेट में या एक यूज स्टेट में चेंज करेंगे, यानी कि 10 फंक्शन है जो हमने यूज स्टेट के थ्रू बनाए यहां पे, वहां पे चीजें कुछ असाइन की है, और अगर आपने एक पे चेंजेस किया यानी एक बटन क्लिक की तो 10 के 10 यानी 9 नहीं, रिमेनिंग 9 नहीं छूटेंगे, सारे 10 के 10 क्या होंगे, अपने आप को एक बार रीरेंडर करेंगे। तो ये सिचुएशन आ जाती है जब कहां पे, जब हम क्या करते हैं इसके अंदर डिपेंडेंसी पास नहीं करते। अब डिपेंडेंसी कैसे पास करते हैं वो समझाता हूं। अगर आपने कभी यहां पे नॉर्मल एक डिपेंडेंसी पास की, खाली एरे, अगर आप कभी भी खाली एरे यहां पे पास करेंगे तो होगा क्या कि जैसे ही हमारा पेज या कह सकते हो जैसे हमारी वेबसाइट ओपन होगी तो उससे पहले ही, जस्ट उससे पहले ही, ओपन होने से जस्ट उससे पहले ही क्या होगा कि सारी चीजें एक बार रेंडर हो जाएंगी। ध्यान से समझना, जब आप किसी यूज इफेक्ट हुक के अंदर एक डिपेंडेंसी एज ए एरे पास करते हैं तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि जब आपका पेज या वेबसाइट ओपन होने वाली होती है तो उससे जस्ट पहले वो क्या करता है कि सारे स्टेट्स को, यानी कि यहां पे 10 स्टेट अगर आपने इस तरीके से बनाई, उन 10 की 10 स्टेट को एक बार रेंडर करता है और उसके बाद दोबारा फिर रेंडर नहीं करता है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी बताती है, ये जो एक खाली एरे ये बताता है कि अगर आपने खाली एरे पास किया है तो वो एक ही बार एक ही बार रेंडर होगा जब कोई भी हमारी वेबसाइट को ओपन करेगा, जस्ट उससे पहले। ध्यान समझना, दो चीजें, अगर आपने आर्गुमेंट पास नहीं किया और आपने यहां पे जितनी भी स्टेट बनाई है वो सारी की सारी क्या होंगी, दोबारा से रीरेंडर होंगी, एक में भी अगर कोई चेंज हुआ। दूसरी चीज, अगर आपने यहां पे खाली एरे पास किया और खाली एरे क्या बताता है कि आपको कोई भी चीज, यानी कि इस पूरे लिखे हुए कोड की चीजों को सिर्फ एक ही बार रेंडर करना है, वो दोबारा रीरेंडर नहीं होने वाली। समझ में आया, दो चीजें। तीसरी चीज ये होती है कि अगर आप ये चाहते हो कि भाई आपने 10 स्टेट बनाई है, आप नहीं चाहते हो भाई मैं कोई भी एक में चेंजेस करूं तो मेरी 10 की 10 स्टेट दोबारा से रीरेंडर हो, या फिर आप ऐसा भी नहीं चाहते कि भाई मैंने कुछ चेंजेस रिफ्लेक्ट किए और आपने खाली एरे पास कर दिया, तो खाली एरे मतलब सिर्फ एक ही बार चलेगा ओपन होने से पहले। तो अभी सिचुएशन आ गई कि भाई हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर जिस भी आप वेरिएबल को, ध्यान से समझना, इसके अंदर आप जिस भी स्टेट के वेरिएबल को फंक्शन कॉल करने पे चेंज करना चाहते हो, सिर्फ वही रीरेंडर हो, तो सिंपली से आप उसके अंदर उस वेरिएबल को एज ए आर्गुमेंट पास कर देंगे। जैसे मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि भाई कोई भी शो फंक्शन को रन करे तो शो फंक्शन को रन करते समय मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ वही हो। मान लीजिए सपोज, मैं अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा एक और एग्जांपल है, तो मैंने 5 यहां पे देखिए यूज स्टेट बनाए। इसको मैंने कहा स्टेट 1, इसको कहा स्टेट, इसको मैंने कहा 2, इसको मैंने कहा 2, ध्यान से समझना, इसको मैंने कहा 3, इसको भी मैंने कहा 3। अब यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे कितनी स्टेट्स है, आप बताइए, यहां पे 5 स्टेट है। मैं ये चाहता हूं कि नहीं सभी बार बार रेंडर ना हो, या फिर मैं ये भी नहीं चाहता कि भाई एक बार चल जाए, एक बार रेंडर हो जाए फिर दोबारा री रेंडर ना हो। तो इन सभी सिचुएशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो भाई, जिसको भी आपको कॉल करने पे रेंडर करना हो उसको आप नॉर्मली से एज ए आर्गुमेंट पास कर दो। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही आर्गुमेंट, आप यहां पे चाहो तो मल्टीपल आर्गुमेंट, मतलब जितने में भी आप चेंजेस कर रहे हो उन सभी को आप दोबारा रेंडर कर दो। जैसे सपोज आप यहां पे st1 भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही, जितने मल्टीपल आप चाहते हो कि मैं कोई फंक्शन कॉल करूं या कहीं से डेटा फैच करके लाऊं, कंपोनेंट रेंडर करूं, कुछ भी चीजें करूं, और अगर आप वहां चाह रहे हो कि वही सिर्फ री रेंडर हो तो सिर्फ आप उसको एज ए आर्गुमेंट डिपेंडेंसी में पास कर दो। नॉर्मल सी चीज है, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, ध्यान से देखना है। अब मैंने यहां पे st1 को यूज तो कर लिया, बट st1 को मैंने अभी देखिए एक को ले लेता हूं, नहीं तो एरर आएंगे फालतू में, मतलब एरर इन द सेंस कि फिर मुझे 5 के लिए बनाना पड़ेगा, टाइम टेकिंग हुआ। तो मैं क्या करता हूं, अभी मैं इसको अभी क्या करता हूं, इसको देखिए ध्यान से, अब देखना है। अब यहां पे मैं कंसोल लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, कंसोल, और कंसोल डॉट लॉग। सपोज मैं यहां पे कंसोल डॉट लॉग में दिस इज लिख देता हूं, ठीक है, समझना ध्यान से। अब ध्यान से समझना कि
मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो दिस इज, देखो अपने आप पहली बार चला, देखो दिस इज मैंने कहां पास किया है, यहां पे पास किया। अब मैंने यहां पे st एज ए आर्गुमेंट पास किया। ध्यान से देखना, जैसे ही आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, बात को समझना। आप क्या कह रहा हूं, यहां पे आई एम, ये मेरे कर्सर को फॉलो करो साइड में, यहां पे आई एम कोल्ड तो आया ही आया, क्योंकि हमने ये क्या किया था, एज एन, यहां पे क्या किया, एक फंक्शन कॉल के बटन क्लिक करने पे। दूसरी चीज आप ये समझना कि ये क्यों कॉल हुआ, ये इसलिए कॉल हुआ क्योंकि आपने, देखो पहली बार तो हुआ, देखो पहली बार तो रेंडर हुआ, दूसरी बार क्यों हुआ, क्योंकि हमने एज ए आर्गुमेंट यहां पे ये चीज पास करी। अगर मैं इसको हटाता हूं और देखता हूं क्या ऐसा कुछ हो रहा है, जैसा मैंने कहा, ध्यान से समझना है। दोबारा से रिफ्रेश करता हूं, पहली बार चल गया, ये देखिए मैंने दोबारा से फंक्शन को कॉल किया। ध्यान से समझना, मैंने क्या करा, फिर से एक बार और आपको दिखाता हूं, ध्यान से समझ लेना बिल्कुल। मैंने अभी कुछ नहीं किया, एक फंक्शन डिक्लेयर किया और मैंने यूज इफेक्ट के अंदर उस वेरिएबल को पास नहीं किया, क्योंकि सिर्फ मैंने खाली एरे पास करी। खाली एरे ये कहता है, ध्यान से समझना, खाली एरे ये कहता है कि मैं सिर्फ एक बार चलूंगा जब पेज ओपन होगा, उससे थोड़ा सा पहले। क्या हुआ, पेज जैसे ही ओपन, फिर देखो पेज जैसे ही ओपन हो रहा है, दिस इज आ रहा है। अब मैं जैसे ही बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि यहां पे फंक्शन कॉल हो रहा है, अपना काम भी कर रहा है, बट उसकी स्टेट जो है, या कह सकते हो यूज इफेक्ट जो है, नहीं चल रहा है, क्योंकि उसमें हमने खाली एरे पास किया। और खाली एरे क्या कहता है कि सिर्फ वो एक बार ही चलेगा। जैसे ही आप इसके अंदर कोई वेरिएबल पास कर देते हो जिसको आप चाहते हो कि हर बार फंक्शन कॉल होने पे क्या हो, रीरेंडर हो, ये देखो यहां पे फिर से मैं करता हूं रिफ्रेश, ये देखो क्लिक किया चला, ठीक है ना। अब यहां पे देखो एक बार क्लिक कर दिया चल गया, ठीक है, ध्यान से समझ गए। तो मतलब ये है कि ये तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा कि जब भी हम यूज इफेक्ट के अंदर कॉल बैक फंक्शन के साथ साथ किसी डिपेंडेंसी को पास करते हैं और उस डिपेंडेंसी में कोई वेरिएबल होता है जो कि स्टेट वेरिएबल हो, वो क्या करता है कि एक बार चलता है हमेशा जब उसके फंक्शन को क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, यूज इफेक्ट क्यों जरूरी है। अभी सिर्फ मैंने फंक्शन कॉल किया, अब आप ये मत सोचना कि क्या वीडियो इतना ही होगा। मैंने यहाँ पे आपके पूरे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी और प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। अब इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम एक्सियोस पढ़ने वाले, भाई ये काम हम एक्सियोस में भी करेंगे। इसके बाद हम सारी चीजें देखिए, अब हम इसके बाद कोई से भी कोड लिखने वाले, हम सब चीजें यूज इफेक्ट के अंदर यूज करने वाले, ठीक है, क्योंकि यूज इफेक्ट एक हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए होता है। और हाँ एक चीज और, कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते, भाई देखो मैंने क्या कहा कि सपोज ये आपने ये किया, ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो है फंक्शन यूज इफेक्ट जो है वो एक क्या है, अलग स्कोप में है, ठीक है। और ये जो कॉल हो रहा है फंक्शन, जब हम इवेंट चलाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवेंट हमें फंक्शन को क्या करना होता है, बाहर ही क्या करना होता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। ध्यान से समझना, यूज इफेक्ट के अंदर सिर्फ उस वेरिएबल को पास करते हैं जब हम कोई इवेंट चलाते हैं। अदरवाइज अगर आप इवेंट नहीं चला रहे हो, कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, डायरेक्टली कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, किसी बटन पे क्लिक करके नहीं परफॉर्म करना चाहते हो, ध्यान से समझना, तो आप क्या करोगे कि यहां पे ये कोड सिंपली से पास कर सकते हो। और आप जब ऐसा कुछ करोगे तो फिर आपको यहां पे ये पास करने की जरूरत नहीं है। और जब आप ऐसा करोगे तो आप यहां पे डायरेक्टली शो को कॉल करोगे। ध्यान समझना, सिंटेक्स थोड़े से आपको समझने की जरूरत। ये देखो पहली बार चला, बटन हट गई, अपने आप देखो बटन हटी क्योंकि हमने बटन को हटा दिया, अपने आप ही लिखा रहा है आई एम कॉल्ड। क्या लिखा हुआ रहा है, आई एम कॉल्ड, देखो अपने आप, मैंने कुछ कहा नहीं। इसका मतलब यह है कि जब आपको ऐसे टास्क परफॉर्म करने हो जो देखो पेज ओपन होती है अपने आप करने हो उसको, जैसे किसी, मान लो हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम डेटा कहीं से फैच करना चाहते हैं एक्सियोस के थ्रू, फिर अभी एक्सियोस आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अगली वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। एक्सियोस के थ्रू आप कहीं से डेटा फैच करना चाहते हो या कहीं से भी डेटा एपीआई से लाना चाहते हो, तो वो कोड तो ऐसा नहीं कि मैं किसी बटन पे क्लिक करूं तब आए, भाई पेज के ओपन होते ही पहले। अब आपको पता है कि यूज इफेक्ट पेज हमारा ओपन होने से थोड़ा सा पहले चल जाता है, तो वो क्या करता है, सारे डेटा को फैच करके रख लेता है, और जब सारे डेटा फैच करके वो रख लेता है, हमारा पेज ओपन होता है, हमारे पेज के ऊपर डेटा दिखने लगता है। इस तरीके की चीजें होती है।
आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी क्लैरिटी दे गई होगी। आप मेरे साथ अगर इस तरीके से और जुड़े रहे, अगला वीडियो एक्सियोस के ऊपर है, प्रोमिसेस के ऊपर है, तो ये सब चीजें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। और मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करता हूँ, थ्योरी उतनी ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करता हूँ, बट ये वाला जो हुक था इसको थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जहां हम एक्सियोस की बात कर रहे होंगे। एक्सियोस के साथ ही साथ हम वहां पे बात कर रहे होंगे प्रोमिसेस की, और हम इसके बाद शिफ्ट होने वाले हैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक इजी, लर्न इजी।